जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे आर्टिकल से संबंधित। जो ए इन द होता है ये कैसे वाक्य में प्रभाव डालते हैं अपने यूज से। चलिए सीखते हैं। तो जो एंड एक कंजक्शन है, उससे अगर दो नाउन जुड़े हुए हों और उनके साथ आर्टिकल जो ए इन द है आए तो कैसे वाक्य में प्रभाव डालता है, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इसीलिए एग्जाम्पल हमने लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है द हेड मास्टर एंड क्लास टीचर इज या आर। यहाँ पर बताना है कि क्या लगेगा, कमिंग हियर, यानी हेड मास्टर और क्लास टीचर इज या आर कमिंग हियर, यहाँ आ रहा है या आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप बताइए आर लगेगा या फिर इज लगेगा, कौन सा लगेगा। आप कहेंगे कि एक क्लास टीचर हैं और एक हेड मास्टर हैं, दो व्यक्ति हो गए, उस हिसाब से आर लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके लिए और वही हमको सीखना है। देखिए जो आर्टिकल आता है ना, आर्टिकल ए इन द में से कोई भी हो सकता है। अगर आर्टिकल ये जो एंड से जुड़े हुए नाउन हैं, इनमें से सिर्फ एक यानी जो पहला वाला है उसके पहले आया रहेगा, तो ये जो दो नाउन एंड से जुड़े हुए होंगे ये एक ही व्यक्ति हो जाते हैं, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। हेड मास्टर एंड क्लास टीचर ये दोनों एक ही व्यक्ति है, वही व्यक्ति हेड मास्टर भी है और वही व्यक्ति क्लास टीचर भी है। यहाँ पर आर्टिकल सिर्फ पहले वाला आया है इसलिए। तो जब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति एक ही है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, आर नहीं लगेगा। इज क्यों लगाया, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति है तो एक वचन। अब देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर द हेड मास्टर एंड द क्लास टीचर इज या आर कमिंग हेयर, यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल द लगा हुआ है ये एंड से जुड़े हुए जो नाउन हैं इन दोनों से पहले आया है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। तो यहाँ पर जो ये दो शब्द एंड से जुड़े हुए हैं ये दो अलग अलग व्यक्ति होंगे। द हेड मास्टर यानी जो हेड मास्टर हैं और द क्लास टीचर दोनों व्यक्ति, यानी दो व्यक्ति का बात हो गया यहाँ पर, अगर आर्टिकल दो जगह इस्तेमाल किया गया है तो। क्योंकि अब ये दो व्यक्ति हो गए, और जब दो व्यक्ति हो गए तो यहाँ पर अब बताइए क्या लगेगा, इज या आर। क्या लगेगा, आर लगेगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल जब दो जगह आएगा तो ये दो व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे, एक हेड मास्टर और उन्हीं के साथ एक क्लास टीचर, दोनों लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए आर हो जाएगा, इज नहीं होगा। यहाँ पर आर्टिकल एक ही जगह था इसीलिए एक ही व्यक्ति है, भले एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन आर्टिकल एक जगह आया है इसीलिए एक ही व्यक्ति, इसीलिए इज। यहाँ पर आर्टिकल दो जगह आया है एंड से जुड़े हुए नाउन के साथ, तो ये दो व्यक्ति हो जाएंगे, इसीलिए क्या आएगा, आर। अब और एग्जाम्पल है, से अ ब्लैक एंड वाइट काऊ वाज या वर ग्रेजिंग चल रही है, एक काली और सफ़ेद गाय चर रही थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल आया है ए, ये सिर्फ क्या आया है, पहला जो शब्द है एंड से जुड़ा हुआ उससे पहले आया है। ये दूसरा वाला जो शब्द है इससे पहले नहीं आया है। इसका मतलब जब आर्टिकल एक जगह आया है, पहला जगह आया है, तो वो जो एंड से जुड़े हुए शब्द हैं वो एक ही व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ के लिए मतलब एक को सूचित करते हैं। तो आर्टिकल एक जगह आया है, तो ये ब्लैक एंड वाइट जो ये रंग है ये एक ही गाय का है। एक जगह आर्टिकल आया है इसीलिए ये यही बात सूचित करेगा कि जो गाय है वही गाय काली भी है, मतलब उसमें दोनों कलर है, तो उसके लिए आया है आर्टिकल एक बार आने की वजह से। तो जब ये वाला जो पूरा शब्द है वो एक ही गाय को सूचित करेगा क्योंकि आर्टिकल एक बार आया है। अब बताइए फिर वाज लगेगा या वर, क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर के साथ क्या आता है, वाज आता है, और प्लूरल के साथ वर, इसीलिए क्या सही होगा, वाज सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल है, अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ वाज एवर ग्रेजिंग, चर रही थी। अब देखिए आर्टिकल यहाँ पर भी आया है, आर्टिकल यहाँ पर भी आया है, एंड से ये जुड़े हुए शब्द हैं। तो अब यहाँ पर ना दो गायों का बात हो रहा है, एक सफ़ेद गाय और एक काली गाय। क्यों बात हो रहा है? क्योंकि आर्टिकल दो जगह आया है इसलिए। तो जब दो गायों का बात हो रहा है, एक सफ़ेद गाय और एक काली गाय और सफ़ेद गाय का, इसीलिए दो गाय हो गई। और जब दो गाय हो गई तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और जब प्लूरल हो जाएगा तो क्या लगाएंगे? अब वर लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल कैसे मतलब प्रभाव डाल रहे हैं वाक्य में। सिर्फ अगर यहाँ आ जा रहे हैं तो वही जो शब्द है वो दो को सूचित करने लग रहा है, जब एक जगह आए हुए हैं तो वो एक को सूचित कर रहा है। तो ये आर्टिकल से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी सीखें। जय हिंद।